मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 को ध्यान में रखकर हम लोग इस समय वर्तमान में एक संस्कृत के मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं और ये 100 ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर है। और आज जो भी छात्र इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उनको मालूम है कि जो ये प्रश्न देख रहे हैं 1 से 50 तक, इसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें इस वीडियो को या आपका कोई भी क्लासेस छूटा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वरदान सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से एक एक वीडियो देख सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आपको बता चुका हूं कि इस सीरीज में वही मॉडल पेपर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिससे कि तमाम प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इस साल पूछा जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यने अंग विकारः सूत्र का उदाहरण इसमें से कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन शो हो रहा है, आपको बताना है कि यने अंग विकारः सूत्र का जो है उदाहरण कौन सा है। एक एक प्रश्न को सिर्फ ध्यान से समझिएगा क्योंकि हम लोग बिल्कुल सही आंसर की भी चर्चा करेंगे। आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, नहीं मालूम है तो याद जरूर कीजिएगा। इसका आप जानते हैं किसी अंग में विकार होता है तो उसी में ही यने अंग विकारः सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऑप्शन क पे दिया गया है सह पृष्ठे न कुब्ज अस्ति, तो ऑप्शन क इसका सही आंसर करेंगे। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न आपको सूत्र से पूछा है। ये प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड ने इसे पूछा है। कह रहा है पूर्व पद प्रधानो डैश डैश, रिक्त स्थान में कौन सा समास होगा। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है आपसे पूर्व पद प्रधानो, तो आप पढ़े होंगे पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात कि जिसका पहला पद प्रधान उसे कौन समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं सर 53 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से पूछा गया है किस समास का पहला पद विशेषण होता है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें से किस समास का पहला पद विशेषण होगा। ध्यान से देखिएगा तो आप कहिएगा सर कर्मधारय समास, ऑप्शन डी। कर्मधारय समास का पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य। ऑप्शन डी सही आंसर है 53 का। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सतनाम शब्दनाम समाहार का समस्त पद कौन सा है। बिल्कुल आसान लेकिन शानदार प्रश्न है, आपको बताना है सतनाम शब्दनाम समाहार का समस्त पद कौन सा है। जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका समस्त पद हो जाएगा सर ऑप्शन डी शताब्दी। शताब्दी का ही ये समास विग्रह किया गया है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न देखिए, नहीं मालूम है तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिएगा। 55 नंबर प्रश्न तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बुक से प्रश्न है। कह रहा है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। जितने भी छात्र इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उनको किसी भी हाल में इसका आंसर गलत नहीं कमेंट करना है। आपको बताना है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो बुक पढ़ाते समय मैं आपको बताया था कि ये विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन क। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। प्रश्न पूछा है कि 6 दोषों को त्याग करना चाहिए। अगर हम क्या प्राप्ति करना चाहते हैं जिससे कि हमें 6 दोष आलस्य, दीर्घसूत्रता, भय, क्रोध ये सभी त्याग कर देना चाहिए, तो आपने बुक में जरूर पढ़ा होगा कि ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को ये 6 दोष छोड़ देना चाहिए। जिसको उन्नति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए सही आंसर है। 57 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है। बिल्कुल आसान लेकिन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताना है रूप की रक्षा किससे होती है, तो श्रृंगार अर्थात कि मिर्जया से रूप की रक्षा होती है सर, तो ऑप्शन ख ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न पढ़िए, बिल्कुल आपको समय नहीं लेना है, प्रश्न पे सिर्फ फोकस रहिए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिएगा क्योंकि समय का भी ख्याल रखना है। कह रहा है भीखन टोला गांव कहां है सर, तो इससे आसान क्या, प्रश्न देखते देखते आंसर कमेंट कर देना है। ऑप्शन डी बिहार में आप जानते हैं भीखन टोला, और किस चैप्टर से, तो करमवीर कथा, राम परवेशराम का एक गांव था, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे 59 नंबर देखिए प्रश्न और आंसर दीजिए। कह रहा है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन सा है। तो मंगलम पाठ पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद होते हैं, तो ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे सर 60 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए 60 नंबर प्रश्न का तो आंसर आपको किसी भी हाल में गलत कमेंट नहीं करना है। पूछ रहा है आपसे कि अणु से भी छोटा क्या है, तो आप पढ़े होंगे अणु से छोटा कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है और महान से भी महान आत्मा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, बिल्कुल सही आत्मा। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न है कि काव्य मीमांसा ग्रंथ में किसका वर्णन है। तो काव्य मीमांसा ग्रंथ में जो है संस्कृत साहित्यकारों का वर्णन है,
तो ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी आपको ओएमआर सीट पे कलर कर देना है। एक एक प्रश्न पढ़ते चलिएगा, आंसर नहीं मालूम है तो रटते चलिए, क्योंकि परीक्षा में कम समय है तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आप रटेंगे तभी आपका एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा। कह रहा है कौन नगर गंगा के किनारे स्थित है, तो इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, पाटलिपुत्र वैभवम से प्रश्न है सर, पाटलिपुत्र नगर गंगा के किनारे स्थित है, ऑप्शन का सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 63 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि शरद ऋतु में पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था। सोचिए प्रश्न कितना बार हम लोग बिहार टॉपर सीरीज में भी पढ़े थे, आपको पाटलिपुत्र वैभवन चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि शरद ऋतु में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव का आयोजन होता था गुप्त काल में, तो ऑप्शन डी सही आंसर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आलस्य को किसके द्वारा शत्रु माना गया है। ये ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, इसी में से आपको कोई 50 बनाकर 50 में 50 आपको सिक्योर कर लेना है। क्या पूछा आपसे कि आलस्य को किसके द्वारा शत्रु माना गया है सर, तो नीतिकार ने आलस्य को क्या माना है, शत्रु माना है। सोचिए अगर डेली आप क्लास कर रहे हैं तो आपका समझिए तैयारी शानदार हो चुका है, आंसर जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर 65 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। आपको बताना है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की इसमें से पत्नी कौन थी सर, तो मैत्रेयी, याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विजयांका किस कल्प की कवित्री थी, जल्दी से बताइएगा इसमें से विजयांका जो है किस कल्प की कवित्री थी सर, तो राइट आंसर देखिए ध्यान से और कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपको बिहार टॉपर सीरीज में भी मिला था। विजयांका याद रखेंगे सर, ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए प्रथम कल्प की कवित्री थी। 67 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा सभी विद्यार्थी का। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपका आंसर इसका गलत नहीं आना चाहिए। कह रहा है भारत महिमा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। सोचिए कितना प्रश्न रिपीट कर रहा है, आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखते देखते सभी विद्यार्थियों को कमेंट कर देना है कि सर ऑप्शन ए देशभक्ति। बिल्कुल शानदार, मैं देख रहा हूं जो भी छात्र रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनकी तैयारी कुछ शानदार दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, और आप ही को टॉपर बनना है, आप ही को सभी विषय में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि आप इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं और डेली क्लास कर रहे हैं। तो आपके इस मेहनत को आसान करने के लिए हम लोग वही आपके लिए मॉडल पेपर ला रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कार में 16 का तात्पर्य कौन सा है। तो ध्यान से देखिए 16 क्या है भारतीय संस्कार में, संस्कार है, संस्कार की संख्या कितना बताया गया 16, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। कितना भी प्रश्न घुमाए लेकिन आपको अपना माइंड सही जगह पर लगाना है। कह रहा है गायंती देवाह किल गीतकानी में देवाह किस वचन में है। देखिए बुक से है लेकिन आपके व्याकरण खंड को जोड़ दिया तो देवाह, देवाह कौन वचन है, बहुवचन, तो ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी सही आंसर रटते चलिएगा। 70 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है। आपको बताना है कि गोदान जो है इसमें से किस संस्कार का मुख्य क्रम होगा। तो देखिए ऑप्शन ए केशांत संस्कार। में सभी आपको चैप्टर पढ़ा चुका हूं, अभी भी समय है, मैं डेली आपको बोलता हूं, नहीं तो एग्जाम में आपको पछताना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा, बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें 1 से 14 तक का चैप्टर मैं आपको बिल्कुल हिंदी में पढ़ाया हूं, वहां से ध्यान से समझ लीजिएगा। आपका समझिए संस्कृत का आधा से ज्यादा तैयारी हो गया। याद रखेंगे सर गोदान के शांत संस्कार में आता है। 71 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है विद्या किससे मिलती है। इसमें से विद्या कहां से प्राप्त होती है यही आपको बताना है। तो आप पढ़ेंगे योग से अर्थात कि तपस्या से, अध्ययन से क्या मिलेगा, विद्या की प्राप्ति होता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न आप सभी छात्रों के लिए है, आप बुक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं इसका आंसर तो आपको देना है। कह रहा है छात्रों का तप क्या है, आप सभी का तप क्या है। ये सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, यही आपको बताना है। आप सभी छात्रों का तप क्या है, कहिएगा सर अध्ययन, हमारा यही तपस्या है। जितना ज्यादा हम अध्ययन करेंगे उतना ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगा और उतना ही अच्छा हमारा स्कोर आएगा और जीवन में उतना ही ज्यादा हम ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो कह रहा है स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था सर, तो याद रखेंगे, नहीं मालूम है तो 1875, ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 74 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से पूछ रहा है बिरजानंद किसके गुरु थे। जल्दी से बताइएगा बिरजानंद किसके गुरु थे। पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि स्वामी दयानंद के गुरु का क्या नाम था सर, याद रखेंगे बिरजानंद, ऑप्शन क ऑप्शन ए सही
सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। देखिए अब मैं इतना आपको मॉडल पेपर बता चुका हूं हर सब्जेक्ट का कि अब अगर कोई भी कहीं पे भी आप टेस्ट देंगे तो आपका शानदार रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब सभी प्रश्न रिपीट करेगा। सभी प्रश्न में आपको बुक पढ़ाते समय भी, मॉडल पेपर की चर्चा करते समय भी, बिहार टॉपर सीरीज में भी बताया था कि स्वामी दयानंद के जो परिवार था वो शिव का उपासक था, शैव उपासक। तो ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिए कि मंदाकिनी वर्णनम जो हम लोग पाठ पढ़े थे वाल्मीकि रामायण से लिया गया था, उसमें किसका वर्णन है, तो प्रकृति का वर्णन है। बिल्कुल सही। जो छात्र कह रहे हैं कि ऑप्शन का ऑप्शन ए, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्नों को समझिए, ऐसे ही हल करेंगे एग्जाम में भी। प्रकृति का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का अंश है। किस रूपक का अंश है सर, तो कर्णस्य दानवीरता पाठ पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि भास के जो है 13 नाटक प्राप्त हुए, जिसमें कर्णभारम से लिया गया सबसे आसान सरल नाटक युग ये कहानी था। तो कर्णभारम ऑप्शन ख, ऑप्शन बी सही आंसर है। 78 नंबर प्रश्न की बात करें तो सर प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रों के बीच द्वेष का क्या कारण है। कि विश्व शांति चैप्टर से प्रश्न आ गया कि राष्ट्र के बीच द्वेष क्यों होता है सर, तो दूसरे राष्ट्र जब तरक्की करेगा तो उसको देखकर कोई दूसरा राष्ट्र जरूर द्वेष करता है। तो ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए सही आंसर है, दूसरे राष्ट्र के उत्कर्ष से। कुल जल्दी जल्दी आपको इसी तरह प्रश्न पढ़कर आंसर कमेंट करना है, क्योंकि आपको और सभी विषय पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका तैयारी भी करना है इसी माध्यम से। तो ध्यान से जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि परीक्षा में कम समय है तो आपको समय बचाना है। आगे जल्दी से प्रश्न पढ़िएगा। कह रहा है परिच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा। परिच्छेदम का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा सही है सर, तो ध्यान से देखेंगे। अगर संधि विच्छेद आप पढ़ेंगे तो कहिएगा सर परिच्छेदम, परि प्लस छेदम। तो देखिए कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ग पे, अर्थात कि ऑप्शन सी आपको कलर करना है। 80 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि एकह प्लस एकह की संधि क्या होगी। तो एकह प्लस एकह की संधि से बनता है एकैकह। तो ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि इत्सततः किस संधि का उदाहरण है। इत्सततः किस संधि का उदाहरण है, यही आपको बताना है। तो ये आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। आगे 82 नंबर प्रश्न अर्थात कि 82 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजपुरुषः का विग्रह क्या होगा। राजपुरुषः का विग्रह इसमें से क्या होगा, तो राजपुरुषः तत्पुरुष समास है, क्या होता है राजा का पुरुष, अर्थात कि संस्कृत में बोले तो राज्ञः पुरुषः। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन क पे दिया गया, यही आपको कलर करना है। बिल्कुल शानदार। अब आप लोग का तैयारी शानदार हो चुका है। इतना फास्ट में देख रहा हूं सभी छात्र आंसर दे रहे हैं, तो समझिए आपका तैयारी बिल्कुल शानदार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि पंचानाम पत्रानाम समाहार, ये द्विगु समास से है। कह रहा है इसका समस्त पद कौन सा है। पंचानाम पत्रानाम समाहार का समस्त पद क्या होगा सर, तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे 83 का राइट आंसर है ऑप्शन डी पंचपात्रम, 5 पात्रों का समाहार समूह। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न देखते हैं कितने विद्यार्थी सही से आंसर दे पाते हैं। कह रहा है कि मध्यम पदलोपी समास का उदाहरण कौन सा है। तो मध्यम पदलोपी समास का उदाहरण देखिए ऑप्शन ख पे दिया गया है अहीनकुलम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 85 नंबर प्रश्न देखिए, तो हिंदी में भी पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है प्रतिदिनम कौन सा समास है। किसी भी हाल में आपको गलत नहीं करना। मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में आप सभी छात्रों की तैयारी समास का किस शब्द का है, क्योंकि ये प्रश्न मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो प्रतिदिनम कौन सा समास होगा सर, तो अव्ययीभाव समास, ऑप्शन ख, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रति क्या है, अव्यय है, तो जिसका पहला पद अव्यय है उसे क्या बोलते हैं, अव्ययीभाव समास। आगे बढ़ते हैं सर 86 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है अलुक समास का उदाहरण कौन सा है। ध्यान से देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा सर अलुक समास पूछा है, तो इसका राइट आंसर है कुपुत्र। कुपुत्र क्या है, अलुक समास का उदाहरण है। आगे 87 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा होगा, यही आपसे पूछा है। तो 87 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी पे दिया गया सम प्लस योग संयोग, तो क्या हो जाएगा व्यंजन संधि, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संस्कृतस्य भाषा का समस्त पद क्या होगा। तो संस्कृतस्य भाषा का समस्त पद क्या होगा सर, याद करते चलिए संस्कृत भाषा, बिल्कुल सही। ध्यान से देखिए कहां पे दिया गया है, ऑप्शन क पे, तो ऑप्शन ए आपका
आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। आ प्लस ओ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आ और ओ को जोड़ देंगे तो कौन सा नया वर्ण बनता है सर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के में कई बार प्रश्न आ चुका है, ऑप्शन का अर्थात कि ऑप्शन ही हो जाएगा, औ बनता है आ प्लस ओ से। 90 नंबर प्रश्न देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण कौन सा है? इस देखिए विभक्ति सूत्र से प्रश्न है, कह रहा है यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ध्यान से अगर आप विभक्ति सूत्र पढ़े होंगे तो ऑप्शन क पे आपको दिखाई दे दिया, छात्रानाम या छात्रेषु प्रत्येषु श्रेष्ठः अस्ति, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अर्थात की ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर, तो कह रहा है ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति, वाक्य में ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? ऐसे ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड खूब पूछता है, हो सकता है यही प्रश्न उठाकर पूछ देगा। ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा है कि ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति, वाक्य में ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति किस विधायक सूत्र से हुआ है? तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन क पे देखिए, उभयतः योगे द्वितीय, यही सूत्र का इसमें प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 92 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हरिओम डैश डैश सजनः प्रतीयते, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? व्याकरण खंड से है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो कहिएगा हरिओम वस्त्रेण सजनः प्रतीयते, वस्त्रेण कहां दिया गया है? तो देखिए ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए सही आंसर आपको करना है। 93 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होती प्रयुक्त होती है? कि मैं इसका सही से आंसर आपको बताते चल रहा हूं, आप ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि अगर आप संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़े होंगे तो आपको ऐसे प्रश्न का आंसर देने में कठिनाई होगा। कह रहा है स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है सर? तो ऑप्शन ख हो गया, चतुर्थ विभक्ति। 94 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? देखिए ये सभी आसान आसान प्रश्न है, इसलिए मैं कल भी आपको बताया था कि कोई भी संस्कृत व्याकरण का आपके पास बुक होगा या आप गाइड रखे होंगे तो व्याकरण खंड से जो जो प्रश्न आता है उस टॉपिक को, जैसे विभक्ति, सूत्र, प्रत्यय, समास, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपका देखिएगा उसी से आप आंसर देने की स्थिति में रहेंगे। तो संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं सर, तो ऑप्शन डी सही आंसर रखेंगे 94 का। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है किस शब्द में आंग उपसर्ग है? आंग उपसर्ग से प्रश्न पूछा गया कि इसमें से किसमें आंग उपसर्ग होगा? तो आकारह, देखिए कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ख पे आकारह में क्या होता है? आंग उपसर्ग, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे 96 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सुक्लीमा में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सुक्लीमा में इसमें से कौन सा प्रत्यय होगा सर? तो ऑप्शन ख, इम नीच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी सही आंसर करना है। 97 नंबर प्रश्न आपसे चला पूछ रहा है कि दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ है? देखिए उपसर्ग प्रत्यय जरूर पढ़ लीजिएगा, तो अगर इसका उच्चारण आप कर पढ़कर एक बार इसका कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लिए हैं और उच्चारण कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। दुरात्मा क्या आ रहा है? दूर, तो ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। 98 नंबर प्रश्न सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कौन सा रूप होगा? अस्था धातु का अगर आप रूप याद किए होंगे तो लट रकार प्रथम पुरुष एक वचन पे क्या आएगा, यही आपसे पूछा है, तो 98 का सही आंसर है ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए तिष्ठति आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है पिबामी किस लकार का रूप है? तो पिबामी जो है लट लकार का रूप होगा, तो ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। पिब धातु का धातु रूप याद कीजिएगा, लट लकार में मिलता है पिबामी, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 100 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संस्कृतम शब्द में कौन सा उपसर्ग है सर? तो संस्कृतम में, संस्कार में, सभी में कौन उपसर्ग लगता है? सम उपसर्ग, तो ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी सही आंसर आपको करना है। इसके नीचे देखिए आपका गद्यांश शुरू हो रहा है, अर्थात कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की शुरुआत हो रहा है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आज के 50 में से कुल कितने प्रश्न का आंसर आपने सही सही कमेंट किया है। इस क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और फिर कल इसी समय मिलेंगे, तब फिर आपको तैयार होकर आना है, किसी अगले सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।